Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So we come up with the same recurrence relation but with a different method. Right now हम लोग जो है वो substitution method से इसको solve करने की कोशिश करते हैं. So as we knew कि हमारे पास जो relation है वो क्या बना है, let me change the color just for the readability. So T of n, we have the relation of T of n to T n minus 1 plus 1. Okay, so let us consider as equation 1 and we need to know कि इसकी अब हमने वैल्यूज बेसिकली निकालनी है, ठीक है ना, कि हमने इसकी पुटिंग किस तरीके से करनी है. अच्छा, अब आप लोगों को अब ये पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करती हूँ तो यू नीड टू नो कि भाई ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं, ठीक है. सो अब आज हम इसको थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज कि टी ऑफ एन, what would be the value of this tn minus 1. हमने बेसिकली क्या करना है, 2 का फैक्टर एज इट इज आ जाएगा और पुटिंग किसकी करनी है, इस t of n minus 1 वाले रिलेशन की. तो t of n minus 1 क्या बनेगा, नाउ वी आर ऑलरेडी अवेयर, यू कैन राइट इट ओवर हियर कि t of n जो है, अगर t of n जो है वो 2tn minus 1 है तो आपका tn minus 1 क्या बन जाएगा, इट इज वेरी ऑब्वियस, it will become as 2tn minus 2. okay, and then plus 1. ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी. देखो टी ऑफ एन जो है वो 2tn minus 1 है, तो टी ऑफ एन माइनस 1 क्या बनेगा, डायरेक्ट करने की कोशिश करें, इट वुड बिकम टी टू तो आएगा ना फैक्टर 2tn minus 2 plus 1, ठीक है, एंड देन प्लस 1 का फैक्टर हमारा एज इट इज आ जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं जो हमने किया है. अब इसमें पैटर्न आपने जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है. अभी ये 2 to 4 भी हो सकता है, आप 4 लिख सकते हो, अगला उसमें मैं आपको डिटेल भी लिखवा दूंगी, लेकिन बाद में आपको अल्टीमेटली उसको ये पैटर्न ही जनरेट करना पड़ता है, तो आप पहले ही अपने लिए पैटर्न की फॉर्म में रखें ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ों को सॉल्व करना. तो इट विल बिकम एज n minus 2. okay, and then this would be done as sorry 2 plus 1. okay, and this would be as equation 2. so let me change the color over here. so now अब हम किसकी बात करेंगे, नाउ हम दोबारा से इसके अंदर पुट करेंगे. तो ये सी मेरे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया. नाउ टी एन माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, जिस तरह आपने टी एन माइनस 1 की निकाली थी, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द टी एन माइनस 2 की वैल्यू. ठीक है, तो अब वही सेम, इट विल बिकम एज 2 टी, जब टी एन की वैल्यू टी एन माइनस 1 थी, एन माइनस 1 में हमने एन माइनस 2 पुट किया, तो इट इज वेरी ऑब्वियस एन माइनस 2 में हम क्या पुट करेंगे, एन माइनस 3. ठीक है, तो पैटर्न आपका आना चाहिए आपको करना, दैट वुड बी प्लस 1 और ये अपना वैसे ही उतर आएगा प्लस 2 प्लस 1. ठीक है, ना इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. सो इट विल बिकम एज टी ऑफ एन इज इक्वल टू दिस थिंग वुड बी 2 की पावर 2 प्लस बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, सिंपल रूल है. तो इट विल बिकम एज 2 क्यूब. ठीक है, 2 क्यूब टी n minus 3, आगे का सिंपल है वो आपको समझ आ जाएगी, प्लस I forget writing 1 over here, so it will become as 2 square plus 2 plus 1. ठीक है ना, ये 2 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 का स्क्वायर और बाकी के फैक्टर आपके पास एज इट इज आ जाएंगे. सो दिस विल बिकम एज इक्वेशन नंबर 3. ना आई होप सो कि आप लोग जो है वो इतने वेल अवेयर हो गए होंगे कि आप तो खुद से जो है वो अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सको. अच्छा, कब तक चलेगा ये फैक्टर, हाउ मच वी आर गोइंग टू, हाउ लॉन्ग वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सो हमारी एग्जाम्पशन हमें पता है कि हम लोग के टाइम्स जो है वो इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो नाउ लेट अस कंसीडर कि अब हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, के हो गई है. let me write it. So it will become as t of n is equal to, up to सोन ये कब तक मूव करेगा, 2k टाइम्स, पावर में मेरे पास क्या आ जाएगा, k टाइम्स. अब k के लिहाज से देखते जाओ कैसे होगा, इट विल बिकम एज n माइनस k. ओके, अब आप फैक्टर देखो, if this is the power of 3 and it becomes the power of 2 and if it's the power of k, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, 2k minus 1 करके. ठीक है, प्लस सिमिलरली नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा, 2k minus
2, ठीक है। अप टू सोन कब तक चलता जाएगा, जैसे हमारे पास है वैल्यूज, और एट द एंड मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर स्क्वायर 2 single power plus 1, and this would be my equation number 4. ओके, सो ये एग्जाम्पशन क्या थी कि जब तक मेरा क्या है k का फैक्टर चल रहा है, ठीक है। सो नाउ अब इस पर्टिकुलर चीज को हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन हम अपनी वही एग्जाम्पशन लेते हैं कि हमने ये चला लिया कि कब तक आना है, तो किसने रुकना कब है, जब इट विल बिकम एज n minus k, let's suppose n minus k is equal to 0, and ultimately our k approach to the value of n, 0 आ चुका है, तो n will become k, ओके, और k will become n, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। So now let's suppose we are going to write or select the n value inside the k, ठीक है। So now it will become as 2 की पावर k जो है वो क्या हो जाएगा, 2n t, n minus k किसके इक्वल है, 0 के, तो it will become as 0, ओके, प्लस 2k minus 1 क्या हो जाएगा आपका, ये फैक्टर आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक एक करके मूव करता जाएगा। इफ यू आर गोइंग टू राइट इट एज, नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी कि हम इस पर्टिकुलर फैक्टर्स को कैसे डील करेंगे। अब इधर जो है वो क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सो इट विल बी गुड फॉर अस कि दिस सीरीज अभी हमने देखी है कि इस सीरीज को हम क्या कह रहे हैं, जो मैट्रिक्स सीरीज कह रहे हैं, किस तरीके से। अगर लेट मी राइट इट इन अ सीक्वेंस, 1 + 2 क्या है, इसको उल्टा लिखा हुआ है, मैं इसको सीक्वेंस में लिख देती हूँ, ठीक है जी। अप टू सोन 2k minus 2, ओके 2k minus 1 एंड तक, ठीक है। सो हाउ दिस पर्टिकुलर सीरीज इज गोइंग टू वर्क, सिंपली इफ इट्स, क्या है ये, ओके थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इफ इट्स 2 की पावर n, ध्यान से देखें, दिस विल रिमेन एज 2 की पावर n, और t की 0, वी न्यू t की 0 क्या है, t की 0 जब 0 आ जाएगी तो वो मेरे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या होगी, 1, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी द फैक्टर ऑफ 1 प्लस दिस होल थिंग, ये क्या चीज बन रही है, जो मैट्रिक्स सीरीज क्या थी, 2k minus 1, ठीक है। तो आई कैन राइट इट एज 2k minus 1। सो अल्टीमेटली इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आई कैन से इट एज 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n minus 1, ये कैसे आया, यू कैन थिंक इट एज के 2 की पावर n, 2 की पावर, भाई 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1 2 की पावर n हो गया, और यहाँ k की जगह मैंने क्या फैक्टर ऐड कर दिया, n की पावर ऐड कर दी, और -1 एज इट इज आ गया, ठीक है। एंड नाउ दिस थिंग विल, अब ये मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है, दिस थिंग विल बिकम एज n + 1 - 1। अब ये कैसे आया, ये देखो, यहाँ से आप क्या इस तरीके से कर सकते हो, अब ये चीज, ये डायरेक्ट आपके पास ये चीज आ गई, दिस इज योर, नाउ दिस इज योर आंसर, बट हाउ इट बिकम्स, देखो ना, 2 की क्या था, 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n -1, तो आप 2 की पावर n को कॉमन ले लो, ऐसे 2 की पावर n कॉमन हो जाए, इट विल बिकम एज 1 + 1 और ये -1, ठीक है। अब ये सिंपल मैथ है, अब सिंपल मैथ तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर इधर क्या होगा, ये इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये 2 की पावर n ही रहा, ठीक है, एंड दिस विल बिकम एज 2, ठीक है। अब क्या फैक्टर हो जाएगा आपका, दिस थिंग विल बिकम एज, ओके राइटिंग इशू, बिकम एज 2, एंड ओवर हेयर इसको आप ओवरऑल लिख सकते हो 2 की पावर n डॉट, और जहाँ पे कोई पावर नहीं है वहां पे क्या पावर कंसीडर कर सकते हो, 1, ठीक है। एंड यू नो कि बेसिस सेम हो तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो वी कैन राइट इट एज दिस सिंगल बेस विद n + 1 एंड -1 आपका जो है वो ऐसी फैक्टर के साथ उतर, ओके यहाँ पे मैं भूल गई लिखना, ये फैक्टर के साथ उतरता हुआ आ जाएगा, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस, और आपके पास जो है वो ये फैक्टर आ गया यहाँ पर, ठीक है। एंड नाउ दिस होल टर्म वुड बी कंसीडर एज, क्योंकि ये 2 की पावर n + 1 है, अगर आप जो आपकी सिंपल बेस है उसको आप इग्नोर भी कर दो,
तो ओवरऑल आपके पास जो पावर आ रही है दैट वुड बी बिग O ऑफ 2n, और यू कैन राइट इट एज थीटा ऑफ 2n. ठीक है जी. सो दिस इज द सोल्यूशन.